के जेड हो, आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड एंड IT एंड टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे जो HTML अनऑर्डर लिस्ट है उसी की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं जब स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा इसमें हम देख लेते हैं। तो हमने जो प्रीवियस अनऑर्डर लिस्ट का जो प्रोग्राम बनाया था या फिर जो हमने एक पेज बनाया था उसे हम एक बार ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें, ठीक है, कि हम आज का करने क्या वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ बस देख रहे हो, जब भी आप एक लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हो, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपने LI टैग यूज़ किया है, तो यहाँ पर हर एक LI टैग आपने यूज़ किया है, तो वहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास एक ब्लैक सर्कल करके एक बुलेट आ रहा है। ठीक है, तो इसी बुलेट को आप डिफरेंट टाइप से भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ सर्कल में यहाँ पर सर्कल कर सकते हो, ठीक है, फिर स्क्वायर कर सकते हो, नन कर सकते हो, डिस्क कर सकते हो। ये सब प्रॉपर्टी हैं CSS की। ठीक है, तो हम HTML के साथ कुछ CSS के कुछ बेसिक्स, मतलब एकदम लाइट CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, क्योंकि बिना CSS के HTML में एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हम, कुछ ना कुछ CSS यूज़ करना पड़ेगा तभी वो क्लियर होगा। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी लाइट CSS यूज़ करेंगे HTML को समझने के लिए। तो आज हम ये जो सर्कल्स देख रहे हो, जो भी बुलेट देख रहे हो, इनके टाइप्स को चेंज करेंगे हम। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में मुझे आपको आज बताना है। तो आप जनरली अपना जो स्लाइड है वो ओपन कर लें, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो पार्ट होगा वो आपका अनऑर्डर लिस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि लिस्ट हम जो ये एक्शन परफॉर्म करेंगे अनऑर्डर लिस्ट पे करेंगे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट पे नहीं करेंगे, ऑर्डर लिस्ट का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी दूसरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द लिस्ट आइटम मेकर। ठीक है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो लिस्ट आइटम है या फिर लिस्ट आइटम टैग है, ठीक है, LI टैग है, उसके अंदर हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें CSS की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट देख सकते हो, CSS की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर देख सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी है। ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी है इज यूज टू डिफाइन द स्टाइल ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। ठीक है, मतलब हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ठीक है, जो आपके पास लिस्ट आइटम है, ठीक है, इस लिस्ट आइटम टैग है, ठीक है, तो उसके स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जो ब्लैक कलर का आपको डॉट दिख रहा है या बुलेट दिख रहा है या ब्लैक स्मॉल सर्कल दिख रहा है, उसको हम चेंज कर सकते हैं सर्कल में, स्क्वायर में, नन में या डिस्क में। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है इस प्रॉपर्टी की, जो लिस्ट स्टाइल टाइप जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी, डिस्क हो सकती है, सर्कल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, नन हो सकती है। उससे क्या कर सकते हैं हम, अभी मैं जो आपको दिखाया ब्लैक सर्कल या वो बुलेट बोल सकते हैं, वो आपका वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो डिफरेंट टाइप से। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका HTML अनऑर्डर लिस्ट का एक प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं। ठीक है, CSS की जो लाइट प्रॉपर्टी है हम उसको यूज़ करेंगे और वहाँ पर चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप चलते हैं हम अपने नोट पैड पे। ठीक है, यहाँ पर आप न्यू फाइल के लिए एक ऑप्शन ले लो, फिर इसके बाद आप यहाँ पर कोडिंग करते जाओ आप, क्योंकि मुझे कोडिंग इसमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, बताऊंगा। आप सिंपली HTML जो आपका रूट एलिमेंट है, ठीक है, रूट एलिमेंट के बाद आपको हेड टैग लेना है। ठीक है, हेड टैग लेने के बाद आप इसे भी क्या करें, क्लोज कर दें हेड टैग को भी। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर बॉडी टैग यूज़ कर लें। ठीक है, उसके बाद आप बॉडी टैग को भी आप क्या करें, क्लोज कर लें। ठीक, तो यहाँ पर आप हेड सेक्शन के अंदर एक H1 नाम का एक टैग बना लें। ठीक है, अब इसे भी ओपन कर लें, जो आपका एक हेडिंग टैग है। इसके अंदर आप लिख सकते हैं जैसे लिस्ट आइटम मार्कर। ठीक है, क्योंकि उसी का पार्ट है। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ही हमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑर्डर लिस्ट पे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट में ही वो जो आपके ब्लैक सर्कल जो दिखाई दे रहे थे, बुलेट दिख रहे थे, वो अनऑर्डर लिस्ट पे ही आते हैं। तो हम इन्हीं में चेंजेस कर सकते हैं उन प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जो CSS की जो प्रॉपर्टी है उसको आपके पास लिस्ट स्टाइल टाइप जो आपके पास प्रॉपर्टी उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ बस क्या करूँगा, एक अनऑर्डर लिस्ट लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं उसे क्या करूँगा, क्लोज कर लूँगा। ठीक, और फिर मैं जैसे यहाँ पर से एक ऑर्डर लिस्ट लूँगा, देन मैं इस ऑर्डर लिस्ट को भी मैं क्लोज कर लूँगा, और यहाँ पर जैसे मैं दे देता हूँ, मैं सिर्फ दो ही देते जाऊँगा ताकि आपको समझ में। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर HTML दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे कोड कॉपी करना पड़े तो सिंपली आप यहाँ पर कर्सर रखें और उसके बाद आप इसे कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करके आप क्या करें, इसे जनरली 2 बार पेस्ट कर लें। ठीक है, 2 बार पेस्ट कर लें और यहाँ पर नाम चेंज कर दें। जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ CSS, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ XML। ठीक है, XML, तो हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हम यहाँ पर यदि, और हमें कहाँ पर चेंज करनी है, हमें इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर
एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा और जो हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप था उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं भी यहाँ पर डिस्क यूज़ करूँगा तो डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट होता है वो, ठीक है। डिस्क का मतलब ही होता है जो आपको मैं दिखाया अभी ब्लैक कलर का जो सर्कल दिख रहा था आपको, ठीक है, मैंने जो दिखाया था बुलेट, वही बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क ही होता है, ठीक है। मतलब आप उस प्रॉपर्टी में डिस्क अप्लाई करोगे तब भी वही चीज़ें रहनी है, और यहाँ पर आप डिस्क यदि प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना चाहते हो उस वैल्यू को, तब भी आपका वही चीज़ होगा। तो आप यहाँ पर सिंपली एक आपको स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। स्टाइल क्या है आपका, एट्रीब्यूट्स है। और यहाँ पर आप क्या करें, डबल स्कोर में आप इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी है CSS की लिस्ट, ठीक है, स्टाइल डॉट टाइप, ठीक है। और यहाँ पर आप कॉलन कर दें, कॉलन के बाद उस वैल्यू दे दें। तो मैंने आपको वैल्यू दिखाया था क्या क्या वैल्यू होती है आपके पास, डिस्क है, स्क्वायर है, सर्कल है और नन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शुरू सभी वैल्यू को मैं यहाँ यूज़ करके आपको दिखा दे जाऊँगा। मैंने यहाँ पर डिस्क यूज़ कर दिया, ठीक है, डिस्क यूज़ कर दिया। डिस्क यूज़ करने के बाद क्या करता हूँ, मैं इस डेटा को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इस कोड को, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा नीचे, क्योंकि मुझे सब प्रॉपर्टी के वैल्यू को शो करना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में मैंने एक बार डिस्क यूज़ किया, अगेन मैं सर्कल यूज़ करूँगा, फिर स्क्वायर यूज़ करूँगा, नन करूँगा, ताकि सबका मुझे डिफरेंस पता चल पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ के मैं एक कोड लिखना चालू कर देता हूँ ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर फिर एक बार डबल करके फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने चार वैल्यू मुझे चेंज करनी है, ठीक है। डिस्क तो ऑलरेडी है, यदि मैं डिस्क यहाँ नहीं भी लिखता तब भी आपका वही जो स्मॉल ब्लैक बुलेट दिख रहा था वही दिखाई देगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही डिस्क सेलेक्टेड होता है अनऑर्डर लिस्ट में, ठीक है। जब भी आप अनऑर्डर लिस्ट या फिर यूएल टैग यूज़ करोगे, आप इस प्रॉपर्टी की यूज़ नहीं भी करोगे तब भी बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इस पर, ठीक है। मैंने यूज़ कर दिया आपको दिखाने के लिए। फिर उसके बाद देख सकते हो मैंने चार चीज़ें कॉपी करके रखी हुई, क्योंकि मुझे चार चीज़ें यहाँ पर शो करानी है। फर्स्ट वाले पे मैंने डिस्क रख लिया, दूसरे वाले पे मैं रख लेता हूँ सर्कल, ठीक है, सर्कल, ठीक है। और उसके बाद मैंने थर्ड वाले वैल्यू पे रख लेनी है स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रख लिया, ठीक है। और फोर्थ वाले पे मैं कर देता हूँ नन, ताकि आपको पता चल जाए मैंने चारों प्रॉपर्टी जो मतलब चारों वैल्यू जो थी हमारी, ठीक है, चारों वैल्यू को मैंने यहाँ शो कर दिया है। इस लिस्ट स्टाइल टाइप वाले प्रॉपर्टी पे मैंने चारों वैल्यू को अप्लाई कर दिया है। देखते हैं, हर के लिए अलग अलग मैंने बनाया है। मैं इसे एक बार सेव कर लूँगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे HTML के अंदर ही मैं सेव कर देता हूँ आपका लिस्ट मेकर करके, ठीक है। और इसे मैं HTML, हमेशा याद रखिए कि आपको फाइल नेम देने के बाद आपको डॉट एक्सटेंशन देना पड़ेगा HTML का, तभी आपका एक वेब पेज क्रिएट होगा, वो फाइल रन होगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने स्टाइल दे दिया है, ठीक है। तो एक बार जाके मैं उसे रन करा के देख लेता हूँ कि एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो आप सिंपली जाए अपने ब्राउज़र पे क्लिक करें और आपका फाइल रन होना चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक लिस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट आइटम मेकर करके एक हेडिंग टैग लिया हुआ है, तो उसका जो हेडिंग है वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, आप यहाँ पर सिंपली देखते जाइए, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क लिया हुआ है। मैंने बोला था कि डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके यूएल टैग में सेलेक्टेड रहता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन मैंने यहाँ डिस्क लिख दिया, ठीक है। तो आपका वो ब्लैक बुलेट जो दिखाई दे रहा है, स्मॉल बुलेट सर्कल, वो आपको यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई हो जा रही है, HTML CSS XML, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पे कह दिया सर्कल, तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपली सर्कल, ठीक है। तीनों लिस्ट में जो लिस्ट आइटम है, तीनों लिस्ट आइटम अप्लाई हो गया HTML से XML, ठीक है, सर्कल आ गए। देन मैं थर्ड वाले पे जाऊंगा, यहाँ पर मैंने स्क्वायर किया हुआ था, देखिए यहाँ पर मेरे जो स्क्वायर जो वैल्यू है वो अप्लाई होगी किसमें, इस लिस्ट आइटम्स में, HTML CSS एंड XML, यहाँ पर देख सकते हो सर्कल में है तीनों, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फोर्थ वाले पे क्या किया था, नन किया हुआ था, और तो नन किया था, तो यहाँ पर कोई भी बुलेट वगैरह यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ इसकी प्रॉपर्टी नन कर दी है, ठीक है। और ये चीज़ें तीनों लिस्ट आइटम है HTML CSS और XML तीनों में अप्लाई हो गई है। तो इस तरह आप अपने अनऑर्डर लिस्ट में जो CSS की जो प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी, उसको अप्लाई कर सकते हैं उसके डिफरेंट वैल्यू के साथ। तो फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।